डियर स्टूडेंट्स, आज हम सेमीकंडक्टर से संबंधित 10 एमसीक्यू क्वेश्चंस को स्टडी करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच अमंग द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड सेमीकंडक्टर। यानी हमारे पास यहाँ 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, सिलिकॉन, कार्बन, जर्मेनियम, सल्फर। तो क्या कहा गया है, विच अमंग द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमनली यूज, मीन्स इन चारों में सबसे ज़्यादा कौन सा सेमीकंडक्टर मटेरियल सेमीकंडक्टर डिवाइस बनाने में प्रयोग किया जाता है, यूज किया जाता है। तो हम देख रहे हैं सिलिकॉन है, कार्बन है, जर्मेनियम है और सल्फर है। इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है वो क्या है, सिलिकॉन। सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है सेमीकंडक्टर डिवाइस बनाने, फॉर एग्जांपल आईसी। अब मन में आएगा व्हाट इज आईसी। तो आईसी का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। जो भी हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बनाई जाती हैं वो आईसी के द्वारा बनाई जाती हैं, और आईसी जो होती हैं वो क्या होती हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट्स होती हैं, जो कि क्या होते हैं, मेनली सेमीकंडक्टर डिवाइस से बने होते हैं। और सेमीकंडक्टर डिवाइस बनाने में हम सबसे ज़्यादा प्रयोग करते हैं सिलिकॉन का। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट हैपेंस टू द रेजिस्टेंस of a pure semiconductor when heated? Option A, the resistance increases. Option B, the resistance decreases. Option C, the temperature remains the same. Option D, cannot say. तो यहाँ पर क्वेश्चन में कहा गया है व्हाट हैपन, मीन्स जो भी सेमीकंडक्टर मटेरियल, कौन सा प्योर सेमीकंडक्टर, यहाँ वर्ड यूज कर लिया है प्योर सेमीकंडक्टर। तो जो भी प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल है, अगर उसे हम हीट करते हैं, उसे हम थर्मल एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं, तो उस सेमीकंडक्टर मटेरियल का रेजिस्टेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो जैसा हम जानते हैं कि जो सेमीकंडक्टर मटेरियल्स होते हैं ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, उसमें क्या होता है, निगेटिव रेजिस्टेंस ग्रेडियंट पाए जाते हैं। मीन्स अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा। क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा। मीन्स ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। सेमीकंडक्टर मटेरियल को अगर हिट करते हैं उसका रेजिस्टेंस डिक्रीज करता है। बट अगर कोई मेटल हमारे पास हो, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि अगर हम किसी मेटल को हिट करते हैं तो उसका रेजिस्टेंस क्या होता है। तो ऑन इंक्रीजिंग द मेटल द रेजिस्टेंस ऑफ मेटल इंक्रीजेज। किसी भी मेटल को अगर हम हिट करते हैं तो उसका रेजिस्टेंस इंक्रीज करने लगता है। बट सेमीकंडक्टर के साथ ऐसा नहीं है। सेमीकंडक्टर को अगर हम हिट करेंगे तो वो क्या होगा, उसका रेजिस्टेंस डिक्रीज करेगा। मीन्स ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स डज ए पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी हैज। यानी जैसा कि हम जानते हैं कि जो हमारे पास सेमीकंडक्टर मटेरियल्स होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, एक एन टाइप सेमीकंडक्टर और दूसरा होता है पी टाइप सेमीकंडक्टर। वैसे सेमीकंडक्टर तो 2 पार्ट में डिवाइडेड है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। हम यहाँ पर एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की बात कर रहे हैं। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर प्योर सेमीकंडक्टर होता है। तो पूछा गया है कि हमारे पास जो सेमीकंडक्टर है यानी एक्सट्रिंसिक टाइप के हैं, तो इसमें पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी मिक्स करेंगे तो कितने होंगे, हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स डज ए पेंट। यानी अगर हमारे पास कोई भी एक सेमीकंडक्टर में कैसा है, हमारे पास एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, उसमें हम इम्प्योरिटी मिक्स कर रहे हैं, कैसा, पेंटावैलेंट। तो उसमें कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। तो हमारे पास ऑप्शन दिए गए हैं, ए 3 होंगे, बी 4 होंगे, सी 5 होंगे और डी 6 होंगे। तो यहाँ पर पेंटावैलेंट इम्प्योरिटीज मिक्स की जा रही है, यानी हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। यानी कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स डज ए ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी है। जैसा हमने क्वेश्चन देखा वैसे सेम पैटर्न है। वहाँ पर हमने क्या किया था, पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी मिक्स किए थे। मीन्स तो वहाँ पर बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने थे, 5 थे। तो यहाँ पर हमने ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी मिक्स किया है, यानी हमारे पास यहाँ पर जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे, तो हो जाएंगे हमारे पास 3। मीन्स ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग is created when trivalent impurities are added to a semiconductor. Option A, free electrons. Option B, holes. Option C, bound electrons.
ऑप्शन डी वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो जरा देखें यहाँ पर कहा गया है क्या हम यहाँ पर ट्राई वैलेंट इम्प्योरिटी मिक्स कर रहे हैं। तो ट्राई वैलेंट जो होगा उस सेमीकंडक्टर मटेरियल जो हमारे पास सिलिकॉन या जर्मेनियम है इसके 4 वैलेंसी होती हैं और हम ट्राई वैलेंट मिक्स कर रहे हैं। तो हम क्या देख रहे हैं, हम ये देख रहे हैं एक हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन होगा उसे बॉन्डिंग नहीं हो पाएगी, मीन्स वहाँ पर क्या होगा, एक होल क्रिएट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक होल क्रिएट हो जाएगा। मीन्स यहाँ पर ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। इस केस में क्या होगा, एक होल क्रिएट होगा। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग डज ए होल इन द सेमीकंडक्टर डिफाइन? ए फ्री प्रोटॉन, ए फ्री न्यूट्रॉन, ए फ्री इलेक्ट्रॉन, इन इनकम्प्लीट पार्ट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड। ठीक ना। तो यहाँ पर हमारे पास कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग डज ए होल इन द सेमीकंडक्टर, यानी हमारे पास कोई सेमीकंडक्टर मटेरियल है उसमें होल क्या डिफाइन करता है, क्या बताता है। यानी होल होता है तो होल का कॉन्सेप्ट ही है क्या, अब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, जैसा हम डिफाइन करते हैं। ठीक ना। तो क्या ये हमारे पास ये जो हमारे पास एक सिंबल मिल रहा है होल होता है, ये क्या डिफाइन करना चाहता है? क्या वो फ्री प्रोटॉन है? नो। क्या वो फ्री न्यूट्रॉन है? नो। क्या वो फ्री इलेक्ट्रॉन है? नो। मीन्स ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन, इन इनकम्प्लीट पार्ट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द रैंडम मोशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स ड्यू टू थर्मल एजिटेशन? ऑप्शन ए प्रेशर, ऑप्शन बी डिफ्यूजन, ऑप्शन सी आयोनाइजेशन, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज अब। यानी क्या कह रहा है, व्हाट इज द रैंडम मोशन ऑफ, यानी जो हमारे पास सेमीकंडक्टर मटेरियल्स होते हैं उसमें क्या होता है, रैंडम मोशन। किसके, फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स और होल्स होते हैं ये रैंडम मोशन करते हैं। तो जो रैंडम मोशन होता है वो उसका रीजन क्या है? तो हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक ना। तो इसमें जो रीजन होता है वो होता है डिफ्यूजन। मीन्स ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8, why is the mobility of free electrons greater than that of holes? Option A, they are light. Option B, they mutually collide less. Option C, they require low energy to continue the motion. Option D, they carry negative energy. अब कहा गया है कि जो हमारे पास, जैसा हम जानते हैं कि जो होल होते हैं और फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो जैसा हम जानते हैं कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन होती है वो 2.54 टाइम्स ग्रेटर उसकी मोबिलिटी होती है। यानी हमारे पास जो होल होती है उसके कंपैरिजन में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स 2.4 टाइम्स ग्रेटर उसकी मोबिलिटी होती है। तो सर रीजन पूछना है ना, यानी जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं इनकी मोबिलिटी ग्रेटर क्यों है, व्हाट इज द रीजन? तो यहाँ पर हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक ना, 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, क्या रीजन हो सकता है? तो कुछ लोगों को मन में आएगा कि होल का जो मास होता है वो तो प्रोटॉन के मास इक्वल है, जबकि इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो तो होल के कंपेरिजन वेरी लेस होता है। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो सकता है। नो, ये कारण नहीं है। तो ऑप्शन बी पर आते हैं, दे म्यूचुअली कोलाइड लेस। ऐसा रीजन हो सकता है, दोनों का जो कोलिजन होता है बहुत लेस होता है? नो, तो ये भी रीजन नहीं है। फिर क्या, दे रिक्वायर लो एनर्जी टू कंटिन्यू द मोशन। यस, तो ऑप्शन सी हमारे पास जो है करेक्ट है। क्यों? यानी हमारे पास जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इन्हें अपने मोशन को कंटिन्यू रखने के लिए, मोशन को बनाए रखने के लिए बहुत ही लो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, जबकि होल के लिए ग्रेटर एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक ना। इसलिए हमारे पास यहाँ पर क्या है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, दे रिक्वायर लो एनर्जी टू कंटिन्यू द मोशन। Question number 9, which of the following does the resistivity of a semiconductor depends upon? Option A, length of the semiconductor. Option B, atomic nature of the semiconductor. Option C, shape and atomic nature of the semiconductor. Option D, shape of semiconductor. तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, atomic nature of the semiconductor. Question number 10, an electron and a hole in close proximity would tend to, option A, attract each other, option B, repel each other, option C,
have no effect on each other. Option D, destroy each other. Option A is the correct option. Attract each other. What is the reason? The reason is that whole का जो नेचर होता है, द नेचर ऑफ होल इज पॉजिटिव, वेयर एज द नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज निगेटिव। मीन्स होल जो होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो निगेटिवली चार्ज होता है। ये रीजन होता है क्या, उसमें बीच में अट्रैक्शन का। एज वी नो दैट अनलाइक चार्जेज अट्रैक्ट टू ईच अदर। फ्रेंड्स, ऐसे ही वीडियोज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।